फिर एक बार स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल वंचित वॉइस के अंदर। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम पार्टियों के सीमाकरण के बारे में बात करेंगे, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे और उसके बाद भागीदारी संकल्प मोर्चा के बारे में, उसके साथ साथ बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के जो युति होने वाली है या नहीं उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों भागीदारी संकल्प मोर्चा के बारे में। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसका एक पार्ट है, इसके ऊपर हम आखिर में डिस्कस करेंगे कि एमआईएम किस तरह से उसमें जाने वाली है। तो इसमें भागीदारी संकल्प मोर्चा के अंदर अगर बात की जाए तो यहाँ पर 8 पार्टियों का जो है तो पूरी तरह से समावेश है और 8 पार्टियों के साथ साथ यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज देखने की ये जरूरी है कि यहाँ पर पिछड़ा अति पिछड़ा समाज से ताल्लुक रखने वाले सुहेलदेव पार्टी के ओम प्रकाश राजभर साहब को जो है तो यहाँ पर भागीदारी संकल्प मोर्चा के अंदर एक बहुत बड़ी अहम जिम्मेदारी मिली हुई है। भागीदारी संकल्प मोर्चा के अंदर जो है तो ओम प्रकाश राजभर साहब 2 बड़ी पार्टियां सूबे की उनको भी लाना चाहते हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी और दूसरी बहुजन समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी जो अपने दम पर इलेक्शन लड़ने की ताकत जरूर रखती है, लेकिन उसको जनता वोट नहीं देगी। क्यों? इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा जो है तो वोट बैंक जिसको हम कह सकते हैं वो मुस्लिम समाज से था, लेकिन समाजवादी पार्टी ने पिछली जो वक्त गुजरा है उसके दौरान जो है तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तरह ही मुसलमानों के साथ रिएक्ट किया है। क्योंकि आजम खान साहब एक बड़े नेता थे मुसलमानों के, उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ा चेहरा थे। आजम खान साहब के साथ कि क्या कुछ हुआ ये आप सभी जानते हैं। आजम खान साहब के यूनिवर्सिटी के साथ क्या हुआ, आजम खान साहब के यूनिवर्सिटी के अंदर जो पढ़ने वाले तलबा हैं उनके साथ क्या हुआ ये आप बखूबी जानते हैं। और इसी के साथ साथ आजम खान साहब के लिए समाजवादी पार्टी ने क्या कुछ किया है ये भी आप जानते हैं। आजम खान साहब के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर जो तो जमीन तंग कर दी गई, उनको भूमाफिया कहा गया और यही पार्टी के लोग जो उनके साथ खड़े नहीं रहे, समाजवादी पार्टी के लोग उनके साथ नहीं खड़े रहे, ऐसे वक्त में फिर उसके बाद बात करते हैं हम कांग्रेस पार्टी की। जो कांग्रेस पार्टी एक तरह से देखा जाए तो 92 के बाद से अपने आखिरी दिन गिनते हुए नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर प्रियंका गांधी के दम पर खड़े होने की कोशिश कर रही है, वो भी लुभावने वादे करती हैं मुसलमानों के साथ समाजवादी की पार्टी की तरह ही। और कांग्रेस पार्टी का जो है तो एक ऐसा चेहरा 1992 में दिखकर सामने आया पीवी नरसिंह राव के तौर पर, जो भी जिस तरह भी है, लेकिन यहाँ पर जो है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हुए मुसलमानों के लिए ये पार्टियां जिम्मेदार ठहराई जा सकती है, जनता ठहरा भी रही है कहीं ना कहीं। और यही सोच के साथ असदुद्दीन अवैसी उनके साथ मिले भी थे, लेकिन उसके बाद जो है तो अलग हो गए और अपनी खुद की एक क़यादत और अपनी खुद का एक स्ट्रक्चर खड़े करने के लिए, एक मुसलमानों के लिए, एक पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, आरक्षित समाज के लिए जो तो भागीदारी संकल्प मोर्चा का एक गठन उन्होंने किया है। ये परीक्षण सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए हद तक नहीं है, ये परीक्षण उन्होंने पिछली विधानसभा इलेक्शन वेस्ट बंगाल की जो बिहार की उसमें भी सफल तरीके से किया है। यहाँ पर जो तो बहुजन समाजवादी पार्टी भी उनके साथ थी और उसका फायदा उसको भी हुआ है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी इसका फायदा हुआ है। सुहेलदेव पार्टी का भी वोट परसेंटेज जो है तो बिहार के अंदर बढ़ा है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फिर एक बार भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत उत्तर प्रदेश के अंदर आगे बढ़ना चाहती है या फिर बढ़ रही है। बहुजन समाजवादी पार्टी के सरबराह की भी जो है तो ओम प्रकाश राजभर ने तारीफ की, यही सोचकर कि आने वाले दिनों के अंदर ये लोग कम से कम इनके साथ जुड़ जाएंगे। और जो दिखाई भी दे रहा है कि कांग्रेस के अंदर जो तो दमखम नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को रोकने का, और जनता जो है तो भारतीय जनता पार्टी से नाराज भी दिखाई दे रही है। ऐसे हालात में अगर वोटों का बिखराव रोकना है
तो पिछड़ा, अति पिछड़ा, आरक्षित समाज को जो क़यादत करने वाली पार्टियां हैं, जिस तरह से एसबीएसपी हो गया, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन होगी, बहुजन समाजवादी पार्टी हो गई, ये सभी अगर एक जगह आ जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को सूबे से निकालने में जो कामयाब ये लोग हो सकते हैं। लेकिन ये उस वक्त की बात है जब ये लोग एक साथ आ जाते हैं। अगर ये लोग एक साथ नहीं आते हैं तो यहाँ पर तकलीफ और परेशानी इनको ही होगी, क्योंकि इनका वोट बढ़ जाएगा और भारतीय जनता पार्टी आसान तरीन हदफ होते हुए जो है तो उत्तर प्रदेश को फतेह करते हुए जीत की पताका जो है तो लहरा देंगी। तो यही सोच अगर कभी आगे बढ़ती है या फिर यही सोच के साथ ये पार्टियां लड़ती हैं, जो नुकसान की पॉलिटिक्स हो सकती हैं इन लोगों के लिए। इनके सीट जरूर ज़्यादा चुनकर आएंगे, लेकिन ये उत्तर प्रदेश की जो असेंबली है उसके अंदर पहुंचने में जो है तो उत्तर प्रदेश की असेंबली के अंदर पहुंचने में ये लोग नाकाम होंगे। मतलब कि यहाँ पर सरकार बनाने में ये लोग नाकाम नजर आएंगे। ये चीज़ें सामने रखते हुए अब इन सभी को जो है तो एक प्लेटफॉर्म पर आ जाने की ज़रूरत है। और यही इसी चीज़ के मद्देनज़र जो है तो ओम प्रकाश राजभर साहब बार बार जो है तो समाजवादी पार्टी, कभी बहुजन समाजवादी पार्टी की जो है तो बहुजन समाज पार्टी की तारीफ करते हुए नजर आते हैं, ताकि ये लोग को समझे कि अभी पिछड़ा, अति पिछड़ा और आरक्षित समाज का जो 55% के करीब करीब जो है तो यहाँ पर पहुंच जाता है मुस्लिमों के साथ, उनका वक्त है। हिंदुस्तान, बिहार मतलब कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के अंदर सियासत को चमकाना है, तो अगर नहीं तो फिर वही होगा, भारतीय जनता पार्टी फिर अपने तरीके से आ जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ये बात भी सामने आ रही है, पिछले दिनों पेपरों में भी छप रहा था कि इंटरनल सर्वे के अंदर जो तो भारतीय जनता पार्टी ने पाया है कि वो यहाँ पर 100 सीट से भी कम सीटों के ऊपर आ जाती है। एक 403 की विधानसभा के अंदर अगर किसी को बहुमत चाहिए तो अब जो है तो युति करने की सख्त जरूरत है। अब जो देखना यह होगा कि मुसलमानों के बड़े लीडर यानी कि समाजवादी पार्टी के बड़े लीडर, जिसको हम आजम खान साहब कहते हैं, फिलहाल तो जो है तो वो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के अंदर शायद हिस्सा ना ले पाए क्योंकि वो सांसद है, और उनके बच्चे शायद वो भी ना ले पाए क्योंकि वो बीमार चल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें अब जो है तो मुस्तकबिल अगर कभी किसी को देखना है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उत्तर प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा मौका है। जनता ने अब ये बात समझनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कभी उनको सुकून से रहना है या फिर जो तो अपने हुकूक की मनमानी से, पामाली से रोकना है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और भागीदारी संकल्प मोर्चा के ज़्यादा से ज़्यादा सीटें चुन के लाना ज़रूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जैसा हालात चल रहे हैं उन सभी को देखते हुए एक ही विकल्प जो है तो बचता है, और वो है असदुद्दीन अवैसी का, जो भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और पिछड़ा, अति पिछड़ा, आरक्षित समाज के लोग भी जो है तो असदुद्दीन अवैसी के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। इसी जमीन में जो भागीदारी संकल्प मोर्चा के अंदर 8 से ज़ायद पार्टियां जुड़ने की नजर आ रही हैं, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए भी जो है तो स्ट्रगल चल रही है, बहुत सारे लोग इसके अंदर जुड़ रहे हैं, और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी को भी बार बार आग्रह किया जा रहा है कि इसके अंदर वो जुड़ जाए, यानी कि इस मोर्चे के अंदर आ जाए, या फिर उनके साथ इनको अलायंस में ले लें, इनको कुछ सीटें दे दें और कुछ उनको दे दें, ताकि रास्ता साफ हो जाए। उत्तर प्रदेश के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर उत्तर प्रदेश की इनकी सफल तरीके से राजनीति हो, और एक बेहतरीन विकल्प के तौर पर भाजपा को प्रत्याशियों की जो तो लिस्ट मिले, ना कि वोट काटने के काम हो, ना ही जो तो बिखराव का काम हो। और जिसकी वजह से जो तो सोहेल देव पार्टी के ओम प्रकाश राजभर साहब जो आए दिन जो तो तारीफें और आए दिन जो तो स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शौकत अली खान, वो भी जो तो एमआईएम और दूसरी पार्टियों के लिए स्ट्रगल करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बशर्त ये है कि अब जो तो दूसरी पार्टियों के सरबराह समझते हैं या नहीं समझते हैं। दोस्तों,
ये सब चीज़ें थी जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और उसके सहयोगियों को स्ट्रांग बना सकती हैं अगर वो एक साथ यूती में आ जाते हैं तो। लेकिन दोस्तों ज़मीनी हकीकत कुछ और दिखाई दे रही है, कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंट के अंदर दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ओम प्रकाश राजभर साहब भी जो है तो सियासी तौर पर इनको एक साथ लाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।